हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे जेएल प्रेरी का 7वां मॉडल पेपर और उसके अंदर राजस्थान जीके, इंडिया जीके और जनरल साइंस के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरुआत करते हैं। अपना जो पहला यहाँ पर प्रश्न रहेगा, देखिए, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है। यानी पूर्व से पश्चिम लंबाई और उत्तर से दक्षिण जितनी चौड़ाई है उनका अंतर पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए, अंतर की बात करें तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर अंतर की बात करें तो आता है भाई 43 किलोमीटर वो अंतर है। अगला प्रश्न है, डगगधार उच्च भूमिया स्थित है। ये डगगधार उच्च भूमिया हिस्सा है, तो यह हिस्सा माना जाता है भाई हाड़ौती पठार का, और ये क्षेत्र आता है अपने झालावाड़ के अंदर। प्रश्न 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ऑप्शन के आधार पर बताना है आपको। तो यह सबसे पहले देखिए, बाड़मेर, बूंदी और सीकर, ये रोंग हो गया। उसके बाद में जोधपुर, जोधपुर से ये आरोही क्रम पूछा गया। जोधपुर के बाद में आता है राजसमंद, राजसमंद के बाद में आता है उदयपुर। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टी का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। तो भारतीय कृषि विभाग के द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है वो मिट्टी की उर्वरता के आधार पर किया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, वाकल और सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो है, वाकल और सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो साबरमती नदी है। ठीक है ना, साबरमती नदी। यहाँ पर मिलान करना है, सूची दी गई है और सूची के आधार पर यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम, एक तरफ झील है और झील के साथ जिला है, सिलीसेड झील, सिलीसेड झील। तो ये झील है वो कहां पर आती है भाई, ये झील आती है, सिलीसेड झील है वो अलवर जिले की है। बंद बारेठा, बंद बारेठा झील है, ये अपनी धौलपुर की है। गेब सागर झील, गेब सागर झील ये डूंगरपुर की है। और तालाब ईसा ये भरतपुर की है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए। कौन से जिले नर्मदा नहर योजना के अंतर्गत है वो शामिल किए गए। यहाँ पर जालोर और बाड़मेर दो क्षेत्र आ रहे हैं, इन जिलों को शामिल किया गया है। सुमेलित असंगत को चयन कीजिए। एक तरफ पशु मेला, दूसरा है स्थान। तो देखिए, बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला है ये मेड़ता सिटी नागौर में लगता है, सही है। चंद्रभागा पशु मेला ये झालरापाटन में लगता है। रामदेव पशु मेला ये नागौर में लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला ये भी नागौर में लगता है। तो यह मकराना है, ये मकराना नागौर का क्षेत्र है, लेकिन ये मकराना के अंदर नहीं लगता। वीर तेजाजी का पशु मेला बड़ा ही प्रसिद्ध मेला है। अगला प्रश्न देखिए, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वास्तविक सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही युग्म बताइए। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं वो है उदयपुर और बारां। किस जिले में स्थित मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ड कर दिया गया है। तो ये किया गया है बाड़मेर के, ये बाड़मेर में है मियां का बाड़ा, जिसे वर्तमान में जाना जाता है महेश नगर होल्ड। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था। राजस्थान का प्रथम रोपवे ये सुधा माता मंदिर जालोर में स्थापित किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पर देखिए, 30% जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान के ऐसे कितने जिले आते हैं ये पूछा गया है। तो राजस्थान के ऐसे 2 जिले आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो मात्र 75.10%। अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता, देखिए प्रश्न है, अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया था। तो यह समझौता किया गया था 1869 में। निम्नलिखित में से कौन सा युगम मेला दिन और तिथि सुमेलित नहीं है। तो यह वाणेश्वर धाम का मेला जो दिया गया वो माघ पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही है। डिगी सुमेलित नहीं पूछा गया यहाँ पर। देखिए, अगला है, डिगी का श्रावण अमावस्या को लगता है। बाणगंगा का मेला है ये लगता है विशाख पूर्णिमा को। कपिल मुनि का कार्तिक अमावस्या को नहीं लगता, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। 4 नंबर रहेगा इसके अंदर। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी। तो यह प्रत्यर्पण संधि की थी जैसलमेर ने। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहां पर था। पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय था अजमेर, मेरवाड़ा के अंदर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं? यहाँ पर देखिए, राजस्थान सेवा संघ अर्जुलाल शेट्टी, बिल्कुल सही है। बागड़ सेवा मंदिर मोतीलाल तेजावत, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर नंबर 2 रहेगा। हरिजन सेवा समिति भोगीलाल पांडे के द्वारा, समसवाय गोविंद गुरु के द्वारा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। और मनोनीत पूछे तो हीरालाल शास्त्री। प्रसिद्ध आदिवासी मेले मनेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? मनेश्वर धाम डूंगरपुर, मनेश्वर धाम डूंगरपुर में। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण और सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये था भाई, शास्त्रीय वादक रामनारायण और सुल्तान खां का जो संबंध था वो था सारंगी से। किससे था? सारंगी से। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंध नहीं है? तो ये नहीं है गिद्दड़, गिद्दड़ है, ये शेखावटी क्षेत्र का है, शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। ये गोगा जी का जन्म स्थान माना जाता है, गोगा जी का जन्म स्थान है वो है ददरेवा नगर। मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? तो ये हुई थी भाई राव सातल देव के काल में। सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर देखिए आप, सुमेलित वाले प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। तो देखिए अजरक प्रिंट है, ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। दूसरा है पावरलूम कपड़ों की छपाई, इसके लिए बालोतरा प्रसिद्ध है। मोटड़ा के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है और मसूरिया के लिए केतुन कोटा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है शिशु के जन्म पर। मध्यकाल में खन्ना एक प्रकार का क्या था? तो खन्ना था एक प्रकार का पगड़ी, ये एक प्रकार की पगड़ी थी। निम्नलिखित में से कौन सा, यानी आभूषण और मानव अंग सुमेलित नहीं है? मानव अंग सुमेलित नहीं है पूछा गया यहाँ पर। तो देखिए सुलिया है, कान में तिमनिया, गले के अंदर रमझोल, कलाई के अंदर नहीं पहनी जाती, तगड़ी कमर, बिल्कुल सही है, नंबर 3 रहेगा। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ था? तो राजस्थानी का उद्भव है, ये शोषण अपभ्रंश की भाषा मानी जाती है। बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? बागड़ की मीरा कहा जाता है गवरी बाई को, गवरी बाई को। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है इसमें, वंश भास्कर के लेखक कौन है? वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्र। सूची फर्स्ट और सेकंड को शामिल सुमेलित कीजिए। पर्यटन और जिला, पर्यटन स्थान और जिला है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले बात करें हम जसवंतथड़ा, ये जोधपुर में है। लालगढ़ महल ये बीकानेर में है। अगला है फूल सागर महल, ये बूंदी के अंदर। और जगदीश मंदिर, सपनों का मंदिर, ये उदयपुर के अंदर है। राज्य में किस अकाल से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? राज्य में किस अकाल से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वो त्रिकाल से पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण होता है वो अनुच्छेद 176 के तहत होता है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न है निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़कर 200 कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी छठे विधानसभा चुनाव में। निम्न में से कौन से राज्यपाल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? तो ये थी वही शारदा भार्गव। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो ये है वो 29 से अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत होती है। किस अवधि में राजस्थान के में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी? तो संभागीय व्यवस्था राजस्थान में अस्तित्व नहीं रही थी 1962 से 87 तक। निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? तो यहाँ पर कलेक्टर का कार्य पूछा गया। देखिए भू राजस्व का एकत्रीकरण करना बिल्कुल कलेक्टर का काम होता है। कानून व्यवस्था की रखरखाव कलेक्टर का कार्य होता है। आयकर का एकत्रीकरण करना ये कलेक्टर का काम नहीं होता, राजस्व विभाग का होता है। भू दस्तावेजों का रखो ये कलेक्टर का कार्य होता है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1959 में। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। तो ये करना होता है भाई स्थानीय स्वशासन को। माता वर्णांध और पिता सामान्य हो तो कितने प्रतिशत लड़कों में वर्ण अंधता का रोग होता है? तो वर्ण अंधता का रोग है वो होता है 100% लड़कों में। अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वे संचारित होते हैं। तो वे संचारित होते हैं मल मौखिक मार्ग से। निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह में पिलाया जाता है? तो ये सामान्य सी बात है पोलियो।
समतल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर देखिए, प्रतिबिंब आकार का वस्तु के आकार के बराबर होता है, सही है। प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सही है। प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, ये गलत है। वास्तविक नहीं, आभासी होता है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न 92 के अंदर में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से ज्यादा अपूर्व सूचनीय विध्वंसकारी प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है? तो ये प्राकृतिक आपदा होती है, वो भूकंप होती है जो अचानक से आता है। भूकंप क्या होता है? भूकंप क्या होता है, यह पूछा गया है। तो भूकंप एक भूमि के विपरीत गति में हलचल होती है। इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में कितने सेंटीमीटर खिसक रही है? तो ये लगभग खिसक रही है 1 सेंटीमीटर। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो सकता है? जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है तापमान में वृद्धि। भारत में आए 1200 भूकंपों का विश्लेषण किनके द्वारा किया गया था? तो ये विश्लेषण है वो, भूकंपों का जो विश्लेषण है वो किया गया था, देखिए यहां पर राष्ट्रीय भूभौतिक प्रयोगशाला। अगला है मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, यानी इन सभी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए आप, किस प्राकृतिक संकट के परिणाम स्वरूप भूकंप और सुनामी हो सकते हैं? भूकंप और सुनामी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, आपदा न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 1999 से 2000। किस प्रकार की आपदाएं वनस्पतियों की उन्नति को रोक सकती है? तो जो आपदाएं होती है जलवायु परिवर्तन वाली, वे रोक सकती है। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।